बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब करने के बाद पानी या ढेलों से इस्तिंजा ना करना, यानी पानी या ढेलों से साफ ना करने से क्या इंसान नापाक हो जाता है या नापाक नहीं होता? इस मसले को अक्सर लोग बल्कि बाज़ उलमा भी यही समझे हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए लोगों को सही मसला मालूम होगा और नमाजें कायम करेंगे, जिसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। चलो मसले की हकीकत को जानते हैं। इस मसले को अक्सर लोग बल्कि बाज़ उलमा भी यही समझे हैं कि इंसान पेशाब करने के बाद अगर पानी और ढेले से साफ ना करे तो इंसान नापाक हो जाता है। यानी मतलब यह कि जब तक वो गुस्ल नहीं करता वो पाक नहीं होता, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाती है। हालांकि मसला ऐसा नहीं है। मसला तो यह है कि पेशाब करने के बाद अगर पानी और ढेले और पेपर से अगर सफाई ना करे, यानी कहीं जरूरत की वजह से सफर में गए, कहीं काम पर गए, ऐसी जगह के जहां पर मिट्टी का ढेले और पानी कुछ भी नहीं था, अगर पेशाब किए और पानी ढेलों से साफ नहीं किए तो इंसान ऐसा नापाक नहीं होता कि उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। ऐसा नापाक नहीं होता, बल्कि जिस तरह वो नॉर्मल पेशाब करने के बाद वजू करने से पाक हो जाता है, इसी तरह अगर पेशाब करने के बाद पानी और ढेलों से साफ नहीं किया तब भी सिर्फ वजू करने से इंसान पाक हो जाता है, गुस्ल करना जरूरी नहीं है। नौजवानों को जब नमाज को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम नापाक है। मतलब ये कि कहीं पेशाब किए, वहां पानी और ढेला ना होने की वजह से वो साफ नहीं किए, वो कहते हैं कि हम नापाक है, हम गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ेंगे। हालांकि ये सही नहीं है। पानी और ढेलों से साफ करे या ना करे, सिर्फ वजू ही टूटेगा। वजू करने से इंसान पाक हो जाता है। हाँ, एक दूसरा मसला है कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे अगर जिस्म में और कपड़े में लग गए तो इसका एक अलग मसला है। मसला यह है कि अगर कपड़ों में या जिस्म में पेशाब के खतरे लग गए तो उसका हुक्म यह है कि एक सिक्के के बराबर, यानी 1 रुपया 2 रुपया का जो काइंस होता है, उस काइंस से अगर कम मिकदार में पेशाब जिस्म में या कपड़े में लगा हो तो इंसान उन कपड़ों और उन जिस्म से नमाज पढ़ सकता है, मगर मकरूह है। कराहत के साथ नमाज सही तो हो जाएगी। अगर पेशाब के कतरे जिस्म में या कपड़े में एक सिक्के के बकदर या उससे बढ़कर लग गया हो, या 1-2 खतरे लगे हो जिनको जमा कर अंदाज लगाए तो एक सिक्के से ज्यादा हिसाब हो, तो ऐसी सूरत में उन कपड़े और जिस्म से नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर इस सूरत में भी गुस्ल तो वाजिब नहीं है, पानी नहाना जरूरी नहीं है। अगर पेशाब ज्यादा भी लग गया तो बदन के उस हिस्से को धो लेंगे, या नहीं तो कपड़े के उस हिस्से को साफ करके नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने खड़े होकर पेशाब करने के मसले में बयान किया था कि खड़े होकर पेशाब करने से लोग समझे कि गुस्ल वाजिब होता है। इसी तरह पेशाब करने के बाद पानी और ढेलों से अगर साफ ना करे तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। इन 2 मसलों पर लोग बल्कि बाज़ उलमा भी यही समझे हैं। हालांकि इस तरह नहीं है। खड़े होकर पेशाब करे या पेशाब करने के बाद मजबूरी की वजह से पेशाब या ढेले से साफ ना करे तो इंसान पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। ऐसी नापाकी नहीं होती कि उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, बस वजू टूटेगा, वजू करने से वो पाक हो जाएगा और नमाज इबादतें कर सकता है। हाँ, जिस्म और कपड़े में अगर पेशाब लग जाए तो अलग मसला है जो कि मैंने बयान किया।